और ये मकबूल जान साहब, मरियम नवाज साहिबा की वापसी, पीएमएलएन ने एक बड़ा पैथेटिक शो किया है। अभी राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि उनके ऊपर गुस्सा भी उतारा कुछ कारकुनों ने, उनकी गाड़ी तोड़ दी है। और उसके अलावा वो कहते हैं जी तकरीबन 120 कदम पे सिंगल रोड के ऊपर ये जलसागाह थी और वहां पे भी बड़ा पैथेटिक शो था। और जो लोग वहां पे लाए गए थे वो लोग भी वो नहीं है जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप खाना खिलाने के लिए, सैर कराने के लिए, बहुत गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा देके आप ले आते हैं और पूरे पंजाब से गाड़ियां लाकर ये शो किया है। तो फिर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इंतखाबात में? तो ये तो इंतखाबात में नहीं जाएंगे अगर ये हो जाएगा तो। देखिए गुज़श्ता तकरीबन 8 महीनों से पाकिस्तान ने एक खास किस्म का ट्रेंड देखा है जलसों का, कि आप सिर्फ कॉल करता है कोई पॉलिटिकल लीडर और लोग खुद ब खुद जमा हो जाते हैं। ना वहाँ किसी की पार्किंग हुई गाड़ियां नजर आती हैं, ना वहाँ कोई और चीज नजर आता है। दूसरी बात ये होती है कि एक क्राउड होता है जो कि नजर आता है कि किसी शख्स के लिए आया हुआ है, और वो पता चलता है उस क्राउड की इन्वॉल्वमेंट से पता चलता है। ये क्राउड तो एक जमाने में कभी एमपीए एमएनए लाया करते थे अपने साथ, अब तो शायद वो भी नहीं आ पा रहा। ये तो बहुत छोटा क्राउड था। लेकिन मैं आपके एक बात पे आज कराना चाहता हूँ, जो मरियम नवाज की तकरीर में उसने 2 एक बातें की, मैंने उस पर लिखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। उसने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेती हूँ। ठीक है जी, अब इंतकाम का इल्जाम किससे है? उसके अरशद शरीफ के केस के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा हुआ है। ये तो अल्लाह का है वो इंतकाम का निशाना, यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अंदर अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। यार तुम लोग इस लेवल पे चले जाते हो, इस मुकाम पे चले जाते हो, इल्जाम आप पे लगा हुआ है। बरतानिया के अंदर नसीम हैदर ने जाकर रिपोर्ट की हुई है। आप कहो, साफ कहो कि मैंने आपने इससे पहले ट्वीट भी किया था। और जो जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है, एक मतलब गुफ्तगू उन्होंने किया है, कहा है कि पाकिस्तान ने 75 साल जो था वही है, उसके बाद 9 साल निकाल दे तो पाकिस्तान जो है वो खंडर होता है। ओ भाई, आपके मियाँ बाप के आने से पहले पाकिस्तान जो था दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था। मुझे बीए की वो किताब याद है, वहाँ की जो मेजर्स की, उसकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो कि TLBS की बरतानिया में पढ़ाई जाती थी। उस किताब के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मैंने उसको अपनी लाइब्रेरी में बड़े नुमाया करके रखा हुआ है। उस किताब में लिखा होता केस देते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दोनों में पाकिस्तान का केस था। आपने तो इस मुल्क को तबाह किया है। असल मसला ये है इमरान रियाज साहब कि ये लोग जो है, ये अब इन्होंने अंदाजा हो जाना कल के बाद आप पॉलिटिक्स काफी मुख्तलिफ नजर आएगी आपको, क्योंकि इनको इतना अंदाजा है कि हम इलेक्शन अब जीत नहीं सकते। आखिरी कार्ड था मोहतरमा का, जो उन्होंने टीप टॉप करवा के, प्लास्टिक सर्जरी करवा के। साहब, अगर एक खातून पाकिस्तान से गई है सर्जरी करने, उनके वालिद ने उनको तोहफे में एक बड़ा ओहदा भी दे दिया है, अब वो सर्जरी करा के वापस आई है, तो पाकिस्तानी कौम क्यों आए उसको लेने? मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो नहीं आई ना, पाकिस्तानी कौम कहाँ आई है? देखिए, मैं लाहौर की सड़कों में, मेरा तो घर एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, मैं बड़े आराम से वहां से गुजरा हूँ और मैंने देखा है। मेरी एक जिंदगी है जो कि स्टूडेंट लाइफ की, मैंने साथी एक कारकुन रहा हूँ, उसके बाद मेरी एक लाइफ है ब्यूरोक्रेसी की, मैं ये जलसे मैनेज करता रहा हूँ। मुझे पता है जलसों का क्राउड का टेम्परामेंट कैसा होता है। इस जुलूस के ऊपर से एक दफा जोर से, जिसे कहते हैं बिजली की तार ऊपर से गिर जाए तो ये क्राउड डिस्पर्स हो जाता है। इस किस्म का क्राउड है। और ये मकबूल जान साहब, फवाद चौधरी के साथ जो हो और मुंह पे काला कपड़ा पहनाना, पहले भी कपड़ा डाला गया, सबने मजम्मत की, दोबारा कपड़ा डाला गया। वो तफ्तीशी कहता है अदालत में मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने डाला ही नहीं कपड़ा। तो कपड़ा डालने का हुक्म किसने दिया? ये मामला जो है वो अदालत में उठाया गया, सवाल भी पूछा गया, जज साहब ने कहा जाओ जाके कपड़ा उतारो। तो अब ये फवाद चौधरी का मुझे लगता है तो जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट है वो शायद किसी को पसंद नहीं है और वो फिर उसमें कपड़ा डाल रहे हैं। तो क्या इस तरह कपड़े डालने से या पर्दे डालने से हकीकत छुप जाएगी? देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों हैं अंग्रेज की तोहफा में दी हुई चीजें। इन दोनों के अंदर एक माइंडसेट था, और माइंडसेट ये था कि हम जो 6 या 7 लाख लोग हैं ना, ये बड़े शहीद पाक में, जो 1860 में ताजियात हिंद आया था, ये हम ही मुहब्बे वतन है, बाकी 30-32 करोड़ इंडियन गद्दार है। ये माइंडसेट वहां से अब तक चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ये खत्म हो गई है
कि जहां बोलने और लिखने की बुनियाद के ऊपर गद्दारी का मुकदमा होता है। यानी आप खुद सोचें कि आप एक कमरे में बैठ के अगर लिखते हैं कि मैं फलां चीज से मैं नाराज हूँ, फौज की नहीं, तो आलिया साहब फिर हम लोग तो सारे बड़े खुशकिस्मत लोग जिन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर दफात खत्म हो गई हैं उनके मुकदमात लिए हैं अपने ऊपर। यानी हम पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिन पे ये पर्चे हुए हैं। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं ये खुल को बताना चाहिए इनको कि हमें कौन कहता है। मैं बताता हूँ हमें कौन कहता है। मैंने कुछ 6 साल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, कुछ 3 साल असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। हमें वो कहते हैं कि जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान फतह किया हुआ है, वो कहते हैं, तो जो समझते हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर वॉर एंड टेरर के हमें बड़े शहजादे हैं, ये कहते हैं हमें आके। और ये कहते इसलिए हैं कि ये बुनियादी तौर पे इनके दिमाग में एक खन्नास छुपा हुआ है कि बलोच भी गद्दार है, सिंधी भी गद्दार है, पंजाबी भी गद्दार है और उसके बाद पठान भी गद्दार है। ये चारों उस वक्त बेवतन हो जाएंगे कि जब वो लेते हैं यहाँ के। ये है मसला असल। पहले और ये मकबूल जान साहब मुझे बताएं कि इसहाक डार साहब वाले फॉर्मूले का क्या हुआ। मुझे याद है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमें बताया कि मीडिया को बताया कि मिफ्ता इस्माइल ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 2018 में कहा कि दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। तो बाजवा साहब ने कहा कि फिर इलेक्शन आप लड़ते हैं तो हुकूमत ना आई, ये क्या बात हुई। तो उस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो माइंस हमने बिछा दिए इकोनॉमी में और जो हालत इसहाक डार साहब इकोनॉमी की करके गए हैं, 3 साल तक जिसकी भी हुकूमत आए सीधी नहीं होगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 3 साल गुजरे और दोबारा उसी इसहाक डार को लाया गया और उसी आर्मी चीफ जो हमें ये बात बता रहे थे उन्हीं की मौजूदगी में एयरफोर्स के तैयारे में वो आए और पाकिस्तान के मीडिया ने जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए। डार साहब ने कहा अभी तो मैंने डंडा नहीं चलाया। तो ये सारा क्या हुआ? और ये मकबूल जान साहब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, कर नहीं पाए, या एहलियत ही इतनी थी? देखिए मिस्टर इस्माइल जो भी था, वो वैसे तो उसने जो मिस्टर इस्माइल खान ने जो पहले किया था ना इमरान खान के आने से पहले, क्योंकि जुलाई में इनकी हुकूमत खत्म हुई थी और खास तौर पे इन्होंने बजट बनाया था और बजट के अंदर जिस किस्म की इन्होंने टैक्सेशन की थी उससे पता चलता था कि इन्होंने इमरान खान आ रहा है तो इन्होंने उसको वो माइल बिछाई थी, वो तो नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान संभाल गया। यहाँ सूरत हाल ये हुई कि यहाँ मसला मिफ्ता इस्माइल का नहीं, यहाँ बेसिकली मरियम नवाज की अना का बना है। मिफ्ता इस्माइल किसी हद तक बेहतर काम कर रहा था लेकिन उसको पता था कि वो नहीं कर सकता। वो एक बड़े आराम से सादगी में बहुत सारी चीजें बोल जाता है, इनको पता नहीं था। इन्होंने जानबूझ के उसको भेजा। आप खुद सोचें कि उस लिए इसहाक डार उन चंद का पाकिस्तान में वायद रखते हैं कि जिसके बारे में बाकायदा उन्होंने कहा था IMF ने कि इस शख्स ने झूठ बोला है, इस शख्स ने फजिंग की है, इस शख्स ने गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था मुशर्रफ दौर के अंदर। उस बंदे को यहाँ लाया गया। अब उस बंदे ने जो यहाँ पर जो उन्होंने उसने अपने आप को समझ बताने के लिए कि मैंने डॉलर जो है वो बड़ा कम रेट पे किया है, पाकिस्तान से डॉलर आउट हो गया। पाकिस्तान में दवाइयां मंगाने के लिए पैसे नहीं रहे, पाकिस्तान में आम खाने का तेल मंगाने के लिए पैसे नहीं रहे, पाकिस्तान में आलू प्याज अदरक मंगाने के लिए पैसे डॉलर नहीं रहे। आप क्यों? उसकी वजह ये थी डॉलर लोगों ने छुपा लिए। इसलिए छुपाए कि उनका ज्यादा था, अपना क्या नाम है, अपना रेट ज्यादा था। लोग कहते हैं कि बैंक का रेट जो है उसके मुकाबले में इस रेट को हम इम्प्रूव करेंगे तो हम बेच देंगे। हमेशा दुनिया में बैंक से मार्केट का रेट 1 रुपया आधा रुपया जो है वो कम हुआ करता है ताकि लोग मार्केट का काम चले। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।